अध्याय 8 भौतिक संरचना एवं जलवायु। उत्तर प्रदेश का आकार लंबवत है। ग्लोब पर स्थिति 23 डिग्री 52 इंच से 31 डिग्री 28 इंच, उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री 5 इंच से 84 डिग्री 38 इंच पूर्वी देशांतर के मध्य है। पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है? 650 किलोमीटर और दक्षिण से उत्तर की चौड़ाई 240 किलोमीटर। प्रदेश का कुल क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो भारत का 7.33% है। प्रदेश का कुल क्षेत्रफल का नगरीय क्षेत्र 2.70%, जो 6,558 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में उत्तर प्रदेश का स्थान, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे सभी कोई जानता है इसको। चौथा स्थान उत्तर प्रदेश का है पूरे देश में एरिया के हिसाब से। पहला है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले घटते क्रम में कौन से? तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल खीरी, लखीमपुर खीरी का है, उसके बाद सोनभद्र, फिर हरदोई, सीतापुर, प्रयागराज, यानी कि ये घटते क्रम में क्षेत्रफल। इसको याद करने की ट्रिक भी है। ट्रिक ये है, हम लखीमपुर खीरी को 60 में लख ही बोलेंगे, और सोनभद्र के सो, हरदोई को हर, और सीतापुर को सी, और प्रयागराज को प्रिया बोलेंगे। तो ट्रिक क्या हो गई? लख ही सो, हर सी, प्रिया, यानी कि लख ही लखीमपुर खीरी, सो सोनभद्र, हर से हरदोई, और सी से सीतापुर, प्रिया से प्रयागराज। तो एक बार फिर से, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 5 जिले घटते क्रम में कौन से हैं? ट्रिक है लख ही सो, हर सी, प्रिया। और इसके बाद सबसे कम क्षेत्रफल वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में, यानी कि यहाँ पे सबसे कम पूरे उत्तर प्रदेश में जो सबसे कम जो है क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? हापुड़ है। और उससे अधिक गाजियाबाद, भदोही, शामली, गौतम बुद्ध नगर। ये 5 जिले जरूर याद रखना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। दिया जाएगा ऑप्शन में कि निम्न ऑप्शन में बताइए कि सबसे छोटा जिला कौन सा है। वो तो सबको मालूम है, हापुड़। लेकिन अगर गाजियाबाद, भदोही, शामली, गौतम बुद्ध नगर दे दिएगा, इनमें से बताओ कौन सा है। तो इसलिए आपको जो है 5 जिला याद रखने हैं, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन बीच में से बना के पूछा गया है, इसीलिए कह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती वाले जिले, प्रदेश व देश। यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं, जितने भी सीमावर्ती जिले हैं, प्रदेश हैं और देश हैं, यानी कि अंतर्राज्यीय सीमा, जिले की सीमा, और किस देश से लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश की। तो इनको जो है ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। प्रदेश का सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिला, ये तो सबको जानता है कि सबसे पूर्वी जिला बलिया, सबसे पश्चिमी जिला शामली। प्रदेश का सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिला, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र। नेपाल से सटे 7 जिले क्रमशः पूरब से पश्चिम। अब इसकी ट्रिक ये है, पहले ट्रिक देख लेते हैं फिर जिला देखते हैं। जो नेपाल से सटे हुए जिले हैं, महाराजगंज को हम महाराज बोलेंगे, महाराज, सिद्धार्थनगर को सिद्धार्थ, बलरामपुर को बलराम, के श्रावस्ती को हम श्राप बोलेंगे। जो श्राप होता है ना, जो ऋषि मुनि देते हैं श्राप, वही वाला। बहराइच को हम बहरा बोलेंगे, और लखीमपुर को लखीम बोलेंगे, और पीलीभीत को पीला बोलेंगे। तो अब देखो ट्रिक, महाराज सिद्धार्थ बलराम के श्राप से बहरा, लखीम, पीला हुआ, यानी कि महाराज कौन महाराज? सिद्धार्थ और बलराम, इनको हमने महाराज मान लिया, यानी कि महाराज सिद्धार्थ और बलराम
के श्राप से, महाराज सिद्धार्थ और बलराम के श्राप से कौन पीला हुआ? बहरा लकीम। लकीम नाम का एक व्यक्ति है, वो बहरा था, वो क्या हो गया? पीला हो गया, उनके श्राप से पीला हो गया। तो महाराज सिद्धार्थ बलराम के श्राप से बहरा लकीम पीला हुआ। एकदम 5 सेकंड में ट्रिक याद हो जाएगी। नेपाल से सटे जो है 7 ज़िले, ये यही है क्रमशः। तो आप इस ट्रिक को याद रखिएगा, बस ज़िले मत याद रखिएगा, वो ज़िले अपने आप याद हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश की नेपाल सीमा की लंबाई कितनी है? तो लगभग 579 किलोमीटर। प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या कितनी है? यानी कि उत्तर प्रदेश से कितने राज्य लगते हैं? तो यहाँ पे 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश जो दिल्ली है। देखते हैं नीचे कौन कौन से राज्य हैं। हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली। अब यहाँ पे क्रम से तो नहीं दिया है, अब हम क्रम से देखेंगे। कहाँ शुरू करेंगे? बिहार से। सबसे पहला बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, फिर इसके बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली। तो ये क्रम है। फिर इसके बाद है उत्तराखंड से सटे 7 जिले, क्रमशः पूर्व से पश्चिम। क्रमशः ज़रूरी नहीं है, लेकिन उत्तराखंड से कितने ज़िले सटे हैं यूपी के, ये ध्यान देना है। तो इसके लिए जो है एक ट्रिक है। ट्रिक ये है, उत्तराखंड को हम उत्तर बोलेंगे, यानी कि उत्तराखंड से सटे जो 7 ज़िले हैं, तो उत्तराखंड को हम उत्तर बोलेंगे। और यहाँ पे सहारनपुर को हम शहर बोलेंगे और मुजफ्फरनगर को मुझ बोलेंगे। और इसके बाद बिजनौर को बिज बोलेंगे, मुरादाबाद को बोलेंगे मुँह, और रामपुर को रा बोलेंगे, बरेली को बा बोलेंगे, पीलीभीत को क्या बोलेंगे? पीलीभीत को बोलेंगे पी। तो यहाँ पे ट्रिक की क्या हो गई? उत्तराखंड से सटे 7 जिले, यानी कि उत्तराखंड का मतलब उत्तर, उत्तर शहर, यहाँ देखो उत्तर शहर मुझ बिज, उत्तर शहर मुझ बिज, मुँह राब पी, मुँह राब पी, उत्तर शहर मुझ बिज मुँह राब पी। जब 2-3 बार रिवाइज करेंगे याद हो जाएगी। अब देखो हरियाणा से सटे 6 जिले क्रमशः, ये कौन से हैं? बहुत अच्छी ट्रिक है इसकी। अब इसे हरियाणा से सटे 6 जिले कौन कौन से हैं? सहारनपुर को हम शहर बोलेंगे, और इसके बाद शामली को शाम, बागपत को बाग, और गौतम बुद्ध नगर को गौतम, अलीगढ़ को अली बोलेंगे, मथुरा को माथुर बोलेंगे। मथुरा को हम ट्रिक में माथुर बोलेंगे। तो ट्रिक क्या हो गई? हरि के शहर वाले, वाले साइलेंट है, हरि के शहर वाले बाग में साइलेंट है, गौतम अली माथुर मिले साइलेंट है। फिर से एक बार देखेंगे, हरि के शहर वाले बाग में शाम को, ये शामली जो है रह गया था। अभी देखो हरि के शहर वाले बाग में शाम को कौन कौन मिले? गौतम अली माथुर मिले। एक बार फिर से देख लो, हरि के, हरियाणा सटे 6 जिले क्रमशः, हरि के शहर वाले बाग में शाम को गौतम अली माथुर मिले। तो ये आप नोट करके इस ट्रिक को लिख लीजिएगा। यहाँ पे थोड़ी जगह की कमी इसलिए नहीं लिखा गया है, नहीं तो ट्रिक लिख दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली से सटे 2 जिले, दिल्ली सटे 2 जिले कौन कौन सटे हैं? गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ये दो जिले याद रखना है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा निर्धारक नदी कौन सी है? यमुना नदी। राजस्थान से सटे 2 जिले कौन से हैं? आगरा और मथुरा। मध्य प्रदेश से सटे 11 जिले। इसकी बहुत धांसू ट्रिक है, बहुत ही जानदार ट्रिक।
11 ज़िले, आप तो ऐसे 11 ज़िले कौन कौन नहीं याद रख पाओगे, लेकिन इसकी ऐसी ट्रिक बता देंगे कि ज़िंदगी भर नहीं भूलेगी। अब देखो, अब हम ट्रिक ही पहले बताए दे रहे हैं। मध्य प्रदेश का, इसको पहले लिख लीजिए, यहाँ लिखने की जगह नहीं है, और आपको लिख लीजिए इसको आप। मध्य प्रदेश का बंदा, मतलब मध्य प्रदेश की से सटे हुए 11 ज़िले कौन हैं, तो मध्य प्रदेश का बंदा, बंदा मतलब बांदा ज़िला, ठीक है, यहाँ शुरू होता है बांदा से। मध्य प्रदेश का बंदा, उस बंदे का क्या नाम है, ललित। तो मध्य प्रदेश का बंदा ललित ने, ललित का मतलब ललितपुर, ठीक है, ललित ने महाझाम फैलाने के लिए, यहाँ फैलाने के लिए साइलेंट है, महाझाम का मतलब महोबा और झा का मतलब झांसी, ठीक है, महाझाम फैलाने के लिए आग, आग का मतलब आगरा, ईंट, ईंट का मतलब इटावा, जल, जल का मतलब जालौन, चित्र, चित्र का मतलब चित्रकूट, मिर्च, मिर्च का मतलब मिर्ज़ापुर, सोना, सोना का मतलब सोनभद्र, लेकर, लेकर साइलेंट है, प्रयाग पहुंचा, प्रयाग का मतलब प्रयागराज, पहुंचा साइलेंट है। फिर से एक बार देखो, मध्य प्रदेश का बंदा ललित ने महाझाम फैलाने के लिए आग, ईंट, जल, चित्र, मिर्च, सोना लेकर प्रयाग पहुंचा। राइट, इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो यहाँ देख लेते हैं, मध्य प्रदेश से सटे 11 जिले, मध्य प्रदेश का बंदा ललित ने महाझाम फैलाने के लिए साइलेंट है, क्या क्या लेकर, आग, ईंट, जल, चित्र और मिर्च, सोना, मिर्च, सोना लेकर प्रयाग पहुंचा। देखो सारे ज़िले आ गए, 11 ज़िले, ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा। बिहार से सटे 7 ज़िले। अब इसको देखते हैं, बिहार से सटे 7 ज़िले, ये भी बहुत धांसू ट्रिक है, ये ट्रिक है, आप नोट कर लिए, हम ट्रिक पहले बता रहे हैं आपको। बिहार सटे 7 ज़िले, बिहार के महाराज, बिहार के महाराज, इसको नोट करते जाइए, बिहार के महाराज की खुशी के लिए सोने का चंदा, गाजर की बलि देव, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर समझने में मज़ा आएगा। जगह की शॉर्टेज की कमी से नहीं लिख कर बता पा रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, ये ट्रिक कहीं नहीं मिलेंगी। बिहार से सटे उत्तर प्रदेश के 7 ज़िले, एक बार ट्रिक फिर से देखिए, बिहार के महाराज की खुशी के लिए सोने का चंदा, गाजर की बलि देव। अब देखो यहाँ पे, बिहार से सटे 7 ज़िले, बिहार से सटे 7 ज़िले यानी कि बिहार के, यहाँ तक तो बिहार से सटे 7 ज़िलों के लिए हो गया, बिहार के महाराज की साइलेंट है, खुशी, खुशी का मतलब कुशीनगर, के लिए साइलेंट है, सोने का चंदा यानी कि सोनभद्र, चंदा का मतलब चंदौली, सोने का चंदा, गाजर की बलि देव, गाजर से गाजीपुर, बलिया से बलि, देवरिया का देव। सारे ज़िले आ गए इसमें, सातों ज़िले, बिहार से सटे 7 ज़िले आ गए। फिर से एक बार देखो, बिहार के महाराज की खुशी के लिए सोने का चंदा, गाजर की बलि देव। क्लियर, याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद है छत्तीसगढ़ के सटे ज़िले, केवल सोनभद्र छत्तीसगढ़ को टच करता है, झारखंड से सटे ज़िले केवल सोनभद्र, यानी कि छत्तीसगढ़ और झारखंड से केवल सोनभद्र की सीमा लगती है। सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या, अब यहाँ पर सोनभद्र से 4 राज्य लगते हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तो यहाँ पे 4 ज़िले लगते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। सहारनपुर से लगे राज्यों की संख्या कितनी है, 3, कौन कौन है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक और सबसे कम सीमा रेखा वाले राज्य, तो मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा 11 जिलों की सीमा लगती है, और हिमाचल से केवल
कितना, हाँ, उत्तर प्रदेश से लगे सर्वाधिक व सबसे कम सीमा रेखा वाले राज्य, मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा ज़िले लगते हैं और सबसे कम हिमाचल प्रदेश से। तीन तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा उत्तर प्रदेश का ज़िला कौन सा है? ललितपुर। तीन तरफ से ललितपुर घिरा हुआ है। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से केवल सहारनपुर लगता है, ये ध्यान देना है। सोनभद्र, उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणी बिंदु सोनभद्र को स्पर्श करने वाला जिला, स्पर्श करने वाला राज्य छत्तीसगढ़ है, और उत्तर प्रदेश के सबसे उत्तरी पश्चिमी बिंदु सहारनपुर को स्पर्श करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश, ये यहाँ पर है। प्रदेश के सबसे पूर्वी बलिया और सबसे पश्चिमी बिंदु को स्पर्श करने वाले राज्य, तो बलिया को बिहार और पश्चिमी जिला जो शामली है उसको हरियाणा। अब है प्राकृतिक विभाजन। उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का एक भाग है। प्राकृतिक विभाजन कैसे है? गंगा का मैदान, भांभर तराई और दक्षिण का पर्वत पठार। सबसे उत्तरी भाग में एक पतली पट्टी के रूप में स्थित है क्या, जिसको भांभर क्षेत्र बोलते हैं, और कंकड़ पत्थर व मोटे बालू से युक्त भूमि भांभर क्षेत्र की होती है। इस भांभर क्षेत्र से सटे दक्षिण में एक चौड़ी पट्टी के रूप में पूरब से पश्चिम तक फैला हुआ है, उसको तराई क्षेत्र बोलते हैं। समतल, नम व दलदली भूमि होती है तराई क्षेत्र की। तराई क्षेत्र की मुख्य फसलें क्या हैं? धान और गन्ना। तराई क्षेत्र के उत्तर व बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र के दक्षिण में क्या है? मैदानी भाग। यमुना के पूर्व व गंडक के पश्चिम में स्थित है मैदानी क्षेत्र, यानी कि यमुना और गंडक के बीच में उत्तर प्रदेश हमारा है। गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, रामगंगा, राप्ती, गंडक द्वारा लाई गई काप और कीचड़ व बालू से निर्मित मिट्टी निर्मित है, जिसे मैदानी क्षेत्र, इसी के बारे में कहा गया, मैदानी क्षेत्र के बारे में कहा गया है। मैदानी क्षेत्र के नवीन काप निक्षेपों को क्या कहा जाता है? खादर, जिसे कछार भी कहा जाता है। और मैदानी क्षेत्र के पुराने काप निक्षेपों को बंगर कहा जाता है। यानी कि खादर नवीन काप मिट्टी है और बांगर को पुरानी काप मिट्टी है। मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई 80 से 300 मीटर है, और मैदानी क्षेत्र का ढाल उत्तर पश्चिम से है दक्षिण पूर्व की ओर। खादर क्षेत्रों में नदियों द्वारा आवरण क्षय होने से क्या बनते हैं? बीहड़। और सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण कहाँ हुआ है? यमुना, चंबल व यमुना तट पर। मैदानी क्षेत्र की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूँ, धान और आलू। विशाल मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में झांसी ललितपुर से सोनभद्र तक फैला है पठारी या पहाड़ी क्षेत्र, या इसको बुंदेलखंड क्षेत्र बोलते हैं। पहाड़ी क्षेत्र की औसत ऊंचाई 300 मीटर है, लेकिन मिर्ज़ापुर व सोनभद्र में कुछ पहाड़ियाँ 600 मीटर से भी ऊंची हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में कुछ भाग बघेलखंड का भी सम्मिलित है। कहाँ पे है? सोनभद्र में। बुंदेलखंड में प्रदेश के कितने जिलों में पहाड़ी या बुंदेलखंड क्षेत्र का विस्तार है? 11 जिलों में, जो मध्य प्रदेश से सटे हुए ज़िले हैं उन्हीं में। विंडम, टांडा, कुशेहरा, खड़ंजा जलप्रपात कहाँ पे है? मिर्ज़ापुर में। एक बार पूछा गया है ये टांडा जलप्रपात कहाँ पे है? तो मिर्ज़ापुर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से जलप्रपात? विंडम, टांडा, कुशेहरा व खड़ंजा जलप्रपात मिर्ज़ापुर में। बुंदेलखंड या पहाड़ी पठारी क्षेत्र की उत्तरी सीमा पर कौन सी नदी बहती है? गंगा यमुना। बुंदेलखंड या पठारी क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर बेतवा नदी बहती है। बुंदेलखंड या पहाड़ी क्षेत्र का ढाल उत्तर की ओर है। बुंदेलखंड या पहाड़ी क्षेत्र की मुख्य फसलें दलहन और तिलहन हैं। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में नम भूमि वेटलैंड क्षेत्र का प्रतिशत 5.15%। प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वेटलैंड वाला क्षेत्र कौन सा है? सोनभद्र।
यहाँ पे 5.08% भूमि नम है। प्रदेश के सबसे कम नम भूमि वाले जिले बागपत और हाथरस, यहाँ मात्र 0.18% नम भूमि है। यूनेस्को के वेटलैंड रामसर साइट में उत्तर प्रदेश के सम्मिलित कुल हैं कितने हैं? 10 रामसर साइट्स हैं। ये दिसंबर 2021 तक की बात है। जलवायु, यहाँ की जलवायु कैसी है उत्तर प्रदेश की? उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से उष्ण प्रधान शीतोष्ण कटिबंधीय एवं मानसूनी जलवायु है। फिर भी धरातली विषमताओं और समुद्र तल से इसकी विभिन्न स्थानों की भिन्न भिन्न ऊंचाइयों होने के कारण यहाँ की जलवायु में विषमता मिलती है। प्रदेश भर में वर्ष भर में घटित होती हैं 3 ऋतुएं, ग्रीष्म, वर्षा, शीत ऋतु। मार्च से जून तक जो रहता है वो ग्रीष्म ऋतु होता है और सबसे गर्म महीना होता है जून का। ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग तथा पूर्वी भाग से पश्चिमी भाग की ओर बढ़ने पर तापमान क्रमशः बढ़ता जाता है। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक औसत तापमान रहता है आगरा सहित बुंदेलखंड क्षेत्र का। ये आपको याद रखना है। मतलब प्रदेश का जो भौतिक विभाजन वाला ये चैप्टर है ना, ये इतना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 या 3 से 4 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। 10 जून 2019 को बांदा का तापमान रिकॉर्ड किया गया 49.2 डिग्री सेल्सियस। ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश के दक्षिणी भाग बुंदेलखंड में अधिकतम तापमान होने का कारण क्या है? कर्क रेखा का नज़दीक होना। प्रदेश में जुलाई से अक्टूबर तक रहती है वर्षा ऋतु। प्रदेश के बंगाल की खाड़ी में मानसून को किस नाम से जाना जाता है? तो ये पूर्वा नाम से जाना जाता है। प्रदेश में होने वाली संपूर्ण वर्षा का 80 से 83% भाग पूर्वा यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून से हो जाता है। प्रदेश में पूर्वा से सर्वाधिक व सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वर्षा जो है पूर्वी तराई क्षेत्रों में होती है तथा सबसे कम वर्षा पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में होती है। सर्वाधिक और सबसे कम वर्षा वाले जिले कौन से हैं? सर्वाधिक गोरखपुर में जहाँ पर 184.7 सेंटीमीटर वर्षा होती है तथा सबसे कम मथुरा में होती है 54.4 सेंटीमीटर वर्षा होती है। प्रदेश में पूरब से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण चलने पर वर्षा की मात्रा क्रमशः घटती जाती है। प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला महीना जुलाई का होता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में वर्षा की संभावित अवधि जो है 56 दिन है, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो औसत अवधि जो है 56 दिन की है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मात्र 32 दिन की होती है। प्रदेश के विभिन्न भागों की औसत वार्षिक वर्षा, जैसे कि तराई क्षेत्र में 150 सेंटीमीटर की वार्षिक वर्षा होती है और पूर्वी मैदानी क्षेत्र में 112 सेंटीमीटर और मध्यवर्ती मैदानी क्षेत्र में मात्र 94 सेंटीमीटर वर्षा और पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में मात्र 84% और 84 सेंटीमीटर वर्षा होती है। दक्षिणी पहाड़ी पठारी क्षेत्र में 91 सेंटीमीटर। प्रदेश में जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो होती है, कितनी होती है? ये प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा 95 सेंटीमीटर होती है। प्रदेश में नवंबर से फरवरी तक रहता है शीत ऋतु। सबसे जो ठंडा महीना होता है जनवरी का। शीत ऋतु में प्रदेश में उत्तर से दक्षिण बढ़ने पर तापमान बढ़ता है। शीत ऋतु में सबसे कम तापमान उत्तर पश्चिम के जिलों में रहता है। आइए देखते हैं विगत वर्षों के हल प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो ये बनाता है सहारनपुर। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये तो गलत है, क्रम इसका गलत है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये जो है राइट है। ऑप्शन नंबर बी सही है। लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती? तो लखनऊ की सीमा बलिया जो कि सबसे पूर्वी जिला है, इसको स्पर्श नहीं करती। बाकी उन्नाव को स्पर्श करती है, हरदोई की और बाराबंकी को स्पर्श करती है। पश्चिम में कौन सी नदी काफ़ी हद तक उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है? तो ये निर्धारित करती है पश्चिम में यमुना नदी। ऑप्शन नंबर डी राइट। उत्तर प्रदेश के भांभर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो भांभर क्षेत्र में पाई जाती है ककरीली और पथरीली। उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में सबसे कम वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा होती है
मथुरा, सभी कोई जानता है। फिर देखते हैं निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या अनुक्रम है। संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, सिद्धार्थ नगर, संत रविदास नगर। ये तो गलत है। ऑप्शन बी देखते हैं, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, संत रविदास नगर। ये सही है, ये क्रम सही है। फिर इसके बाद है निम्न नगरों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही घटता क्रम कौन सा। तो इसको देखते हैं, बनारस, बागपत, भदोही, गौतम बुद्ध नगर। अब इसका अगर एरिया पता रहेगा तभी कर पाओगे। तो यही हम जो बताए हैं, सबसे उत्तर प्रदेश के सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े 5 जिले तथा उनका क्षेत्रफल वो याद रखना है, और सबसे कम क्षेत्रफल वाले 5 जिले तथा उनका जो डाटा है कितना एरिया है वो भी याद रखना है। नहीं ये इस तरह क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, और आजकल के टाइम में इसी प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादा। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है बनारसी, बागपत, भदोही, गौतम बुद्ध नगर। ये तो गलत है। भदोही, वाराणसी, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, ये भी गलत है। गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, भदोही, बागपत, ये भी गलत है। वाराणसी, गौतम बुद्ध नगर, बागपत और लास्ट में भदोही का सबसे कम है। हाँ ये सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, गोरखपुर में। निम्न में से कौन क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम की दृष्टि से सही है। फिर आ गया, फिर उसी तरह क्वेश्चन आ गया। तो देखते हैं, ऑप्शन नंबर है बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। तो ये तो गलत है। मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बाराबंकी, गौतम बुद्ध नगर, ये भी गलत है। गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, हाँ ये सही है। सोनभद्र का सबसे अधिक है। यहाँ पे बढ़ता हुआ क्रम पूछा गया है, बढ़ते क्रम की दृष्टि से सबसे कम गौतम बुद्ध नगर, फिर बाराबंकी, मिर्ज़ापुर, लास्ट में सोनभद्र का सबसे ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनभद्र जिले की सीमा स्पर्श करती है किसको। सोनभद्र जिले को स्पर्श करती है कितने राज्यों की सीमाएं बताओ। तभी पढ़ा गया था ना, 4 राज्यों की सीमाएं। कौन कौन, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र आद्यकल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है। तो ये है बुंदेलखंड क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए राइट है। फिर है निम्न में से किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। बताइए किससे नहीं लगती है। राजस्थान से लगती है, हरियाणा से लगती है, यहाँ पे पंजाब से नहीं लगती। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है। तो यहाँ तराई वाला क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा लखीमपुर खीरी का है। फिर ट्रिक देखो, ट्रिक याद करो यहाँ पर, लखी, सो, उसके बाद सोनभद्र, हरदोई, सीतापुर, प्रिया, लास्ट में प्रयागराज। इसीलिए कहते हैं कि एरिया के हिसाब से सर्वाधिक सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले 5 जिले याद रख लो, और एरिया के हिसाब से सबसे कम क्षेत्रफल वाले 5 जिले याद रख लो। आपका क्वेश्चन इसमें से अगर आ जाएगा तो गलत होगा ही नहीं। तो ट्रिक क्या थी इसकी, लखी, सो, हरसी, प्रिया। तो लखीमपुर, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, लखीमपुर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है। फिर देखते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, चतुर्थ स्थान है। किसके किसके बाद क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, राजस्थान का है, फिर मध्य प्रदेश का है, फिर महाराष्ट्र का है, लास्ट में चौथा उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले को अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श नहीं करती। अब बताओ, एक ट्रिक याद है ना आपको, नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के ज़िले कौन कौन से ज़िले हैं। 7 जिले। महाराज सिद्धार्थ बलराम के श्राप से बहरा लकीम पीला हुआ। तो यहाँ श्राप, श्रावस्ती, बलराम, बलरामपुर,
पीलीभीत, पीला हुआ, ये ट्रिक में है, यानी कि ये बस्ती जिला इस प्रश्न नहीं करती है। निम्न जिलों में क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा इनमें से कौन सा है बताओ? प्रयागराज का तो क्षेत्रफल के हिसाब से 5वां जिला है। लकी सोहरसी प्रिया 5वां जिला है, सबसे छोटा जिला, 5वां सबसे बड़ा जिला है। और बनारस तो सबसे छोटे 5 जिले, सबसे छोटे 5 जिलों में है ना। जौनपुर और गाजीपुर तो ना सबसे छोटे में आते हैं, ना सबसे बड़े में आते हैं ज़िले में एरिया के हिसाब से। तो इसका मतलब बनारस सबसे क्षेत्रफल के हिसाब से इनमें सबसे छोटा ज़िला है। बाकी उस तरह तो सबसे छोटा ज़िला यूपी का कौन सा है? हापुड़ है। ठीक, क्लियर। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो यहाँ पे 7.33। निम्न में से किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं? बताओ, किस देश की सीमाएं उत्तर प्रदेश से मिलती हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। क्या कभी इस चैप्टर को पढ़ाया गया जितना, उसमें कभी बांग्लादेश का नाम आया है, भूटान का नाम आया है, चीन का नाम आया है? नहीं आया। इसका मतलब केवल नेपाल से जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश की लगती है। निम्न में से किसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 32वें और उत्तर प्रदेश के 8वें जिले के रूप में शामिल किया? ये 32वें नहीं है, इसको 23वां जिला कर लो। 23वां जिला, ये मिसप्रिंट हो गया है। 23वां जिला जो है शामली को जो है शामिल किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का 23वां जिला शामली है और उत्तर प्रदेश का 8वां जिला है जिसको एनसीआर में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? अभी पढ़ा गया है पीछे। तो यहाँ पे ऑप्शन 8 और 9 में बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि ये पीसीएस मुख्य परीक्षा 2016-2017 क्वेश्चन है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से मिलती हैं? तो यहाँ पे हम टोटल देखो 8 तो राज्यों से मिलती ही है और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से मिलती है, तो टोटल हम इसको 9 मानेंगे और यही लोक सेवा आयोग भी माना है 9। निम्न में से किस जिले की सीमा नेपाल से लगती है? वही ट्रिक, अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ है। कौन सी ट्रिक है? महाराज सिद्धार्थ बलराम के श्राप से बहरा लिखी पीला हुआ, तो कौन सी होगी? महाराजगंज, इसकी सीमा नेपाल से लगती है। निम्न में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है? तो यहाँ पे महोबा है। निम्न में से किसकी सीमा नेपाल से नहीं लगती है? श्रावस्ती लगती है, बलरामपुर लगती है, लखीमपुर खीरी लगती है, कुशीनगर की नहीं लगती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी में पूछा गया है, अभी हाल का क्वेश्चन है 2021 का। निम्न में से कौन सा जिला क्षेत्रफल में सबसे छोटा है? तो यहाँ पे हापुड़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो ये चैप्टर समाप्त हुआ। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है देखते हैं। अध्याय 9, मिट्टी के विषय, मिट्टी, कृषि और पशुपालन। मिट्टी, कृषि एवं पशुपालन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिकीय क्षेत्र, ये कई बार पूछा गया है। 20 ऐसे क्षेत्र हैं जो उत्तर प्रदेश के में जो है कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र हैं, याद रखिएगा। प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो 9 हैं, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है कई बार। प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र 8 हैं। कुल कार्यशील जनसंख्या में से कृषि क्षेत्र में कितने हैं? पढ़ चुके हैं, 59.3% कृषि क्षेत्र से लगे हुए हैं। इसको याद रखना है, इस क्वेश्चन को। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य के कुल क्रियाशील जोतों में सीमांत का कितना % है? 80%। सबसे ज़्यादा सीमांत कृषक हैं।
80.18%। इसके बाद लघु कितने हैं? 12.63%। अर्ध मध्यम 5.51%। मध्यम 1.58%। और बृहद बृहद आकार की जो जोत हैं वो सबसे कम है 0.10%। यानी कि सबसे ज़्यादा प्रदेश में सीमांत कृषक हैं। कितने हैं? 80.18%। और सबसे कम जो है बृहद कृषक हैं, बृहद जोत के आकार के कृषक 0.10%। और जो औसत, इनको देखा जाए औसत कितना है? सबका औसत जो है ना यहाँ पे लिखा है, कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य की सीमांत लघु अर्धमध्यम मध्यम व बृहद आकार के जोतों का औसत आकार कितना है? तो इसको बस याद रखो, इसमें 0.38 ये जो है इस सीमांत कृषक, इतना औसत जोत का आकार है 0.38 हेक्टेयर, ये याद रखना है। और देखा जाए कि कृषि गणना 15-16 के अनुसार राज्य में सभी वर्गों का औसत जो मतलब जो सभी जितने सीमांत लघु अर्ध मध्यम मध्यम बृहद आकार की जोत हैं, सभी का औसत जो है 0.73 हेक्टेयर। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अब है मृदा की संरचना। मृदा की संरचना प्लीस्टोसीन युग से आज तक नदियों के निक्षेपों से बना है गंगा यमुना मैदान। गंगा यमुना के मैदान में मुख्यतः पाई जाती है नवीन व प्राचीन जलोढ़ मृदा। नवीन व पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है? नवीन को खादर, प्राचीन को बांगर। स्थानीय भाषा में नई जलोढ़, बलुआ, मटियार या मटियार दोमट, खादर मृत्यु कहा जाता है। स्थानीय भाषा में पुरानी जलोढ़, उपहार, दोमट आदि बांगर मिट्टी को कहा जाता है। जलोढ़ मृदा का निर्माण काप, कीचड़ व बालू से हुआ है। जलोढ़ मृदा में पोटास एवं चूना की अधिकता होती है, लेकिन फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैव तत्व की कमी होती है। गंगा यमुना मैदान में कहीं कहीं लवणी व क्षारीय मृदाएं मिलती हैं, जिन्हें सामान्य भाषा में ऊसर, बंजर, कल्लर या रेह कहा जाता है। मैदानी क्षेत्र में कुछ मात्रा में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। कहाँ? मथुरा, आगरा में। फिर इसके बाद है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश व बुंदेलखंड में कहीं कहीं मिलती है काली मिट्टी। मतलब काली मिट्टी कहाँ मिलती है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या तो फिर कहीं कहीं बुंदेलखंड में, जिसे रेगुर, करेल या कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है, इसको काली मिट्टी को ही। लाल मृदा परवा या पड़वा, मार या माड़, राकड़ या राकर, भोंटा आदि मिट्टी बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये बुंदेलखंड क्षेत्र तथा उत्तर प्रदेश के कुछ जो दक्षिणी जो ज़िले हैं, जैसे कि दक्षिणी प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, चंदौली, यहाँ पे भी पाई जाती है। राज्य में सबसे अधिक शुष्क खेती क्षेत्र है बुंदेलखंड। प्रदेश में सबसे अधिक मृदा पर्दन जल से होता है। प्रदेश में जलीय पर्दन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र तराई व बामर क्षेत्र। प्रदेश में सर्वाधिक अवनालिका पर्दन वाला नदी क्षेत्र चंबल नदी क्षेत्र। प्रदेश में अवनालिका पर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिले इटावा व आगरा जिले। अवनालिका पर्दन के कारण बनते हैं बीहड़। राज्य में वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित जिला आगरा और मथुरा। फसल चक्र अपनाने से कम हानि होती है उर्वरा शक्ति की। अब है फसल का उत्पादन। प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र पर बोई जाने वाली फसल क्या है? गेहूँ। स्टार लगा है, कई बार पूछा गया है। मूंग, चीना, लोबिया है जायद फसल। प्रदेश में गेहूँ सर्वाधिक उत्पादकता है कहाँ की है? गंगा, घाघरा, दोआब क्षेत्र की। अरहर, चना व अदरक की खेती सर्वाधिक बुंदेलखंड क्षेत्र में की जाती है। रूहेलखंड, गंगा, यमुना, दोआब में की जाती है थोड़ी मात्रा में कपास की खेती। अफीम की खेती की जाती है बाराबंकी व गाजीपुर में। यानी कि सर्वाधिक जो अफीम की खेती की जाती है बाराबंकी और गाजीपुर में की जाती है। मूंगफली उत्पादन का विशेष क्षेत्र रूहेलखंड क्षेत्र है। चावल उत्पादन का विशेष क्षेत्र तराई और पूर्वी उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल गन्ना है। गन्ना उत्पादन के विशेष क्षेत्र तराई व मेरठ के निकटवर्ती क्षेत्र। सर्वाधिक राज्य में गन्ना उत्पादक कुल जिले कितने हैं? 44। राज्य में कुल गन्ना
उत्पादक किसान कितने हैं? 48 लाख। और राज्य में गन्ना उत्पादक कुल परिक्षेत्र 9 है। राज्य में कुल सहकारी गन्ना विकास समितियाँ 168 हैं और राज्य में कुल गन्ना विकास परिषद 152 है। प्रदेश में कपास उत्पादन के विशेष क्षेत्र हैं गंगा यमुना दोआब व रुहेलखंड। सर्वाधिक कृषि श्रम उत्पादकता वाला क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सर्वाधिक कृषि उत्पादकता वाला क्षेत्र जो है कौन सा है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश, याद रखना है। दशहरी आम का विशेष क्षेत्र मलिहाबाद, जबकि लंगड़ा आम का बनारस। सफ़ेदा व चौसा आम विशेष क्षेत्र सहारनपुर है, ठीक है, जबकि स्टॉल आम मेरठ और बागपत। प्रदेश में उत्पादित आम को दूसरे प्रदेशों में बेचा जाता है नवाब ब्रांड नाम से। आम का निर्यातक जोन कौन सा है? लखनऊ और सहारनपुर। क्यों? क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा आम उत्पादित किया जाता है। सर्वाधिक आंवला उत्पादक जिला कौन सा है? प्रतापगढ़। निर्यातक प्रजाति के अमरूद का उत्पादन का विशेष क्षेत्र कौशाम्बी और प्रयागराज। अमरूद के लिए प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र प्रयागराज में है, जबकि आम का लखनऊ में है। प्रदेश में लीची उत्पादक जिले सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर आदि। प्रदेश में संतरा उत्पादक क्षेत्र सहारनपुर क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, 2 क्षेत्रों में। प्रदेश में चिरौंजी उत्पादक जिले सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, चंदौली, ललितपुर व झांसी। प्रदेश में आलू उत्पादन के विशेष क्षेत्र आगरा, अलीगढ़, कानपुर, मेरठ व बरेली मंडल। प्रदेश में आलू निर्यातक जोन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। आलू निर्यातक जोन जो है आगरा, और जो आलू का निर्यात किया जाता है वो ताज ब्रांड नाम से किया जाता है। देश में सर्वाधिक कोल्ड स्टोर उत्तर प्रदेश में है। और केंद्र सरकार द्वारा केले के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ प्रस्तावित है? भटहट, गोरखपुर में। प्रदेश में सब्जी निर्यातक जोन के रूप में क्या है? बनारस। भारत के कुल मेन्थाइल उत्पादन का 3/4 भाग उत्पादित करता है उत्तर प्रदेश से। सर्वाधिक मेन्थाइल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। प्रदेश में पान की खेती 24 जिलों में की जाती है, लेकिन पान के लिए विशेष प्रसिद्ध जिला कौन सा है? बांदा। एक है बरई मानपुर जो कि बांदा में है, और पाली ललितपुर, ये किस लिए प्रसिद्ध है? पान उत्पादन के लिए। राज्य में सुरखा अमरूद जो कि प्रयागराज में होता है, दशहरी आम जो कि मलिहाबाद लखनऊ में, काला नमक चावल गोरखपुर, बस्ती, देवीपाटन मंडल मुख्यतः सिद्धार्थनगर, और बासमती चावल पश्चिमी यूपी, रटौलाम, बागपत, और देशवरी पान महोबा आदि 6 कृषि उत्पादकों को क्या प्राप्त है? जीआई टैग। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब है दुग्ध विकास। दुग्ध विकास देश और प्रदेश की प्रथम नियमित दुग्ध संघ की स्थापना लखनऊ में 1938 में की गई थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। प्रथम नियमित दुग्ध उत्पादन संघ की स्थापना लखनऊ में 1938 में की गई थी। राज्य में सर्वप्रथम 3 जिलों बनारस, मेरठ, बलिया में ऑपरेशन फ्लड शुरू किया गया था 1973। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना की गई 1976 में, और प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना 1962 में की गई थी। प्रदेश में दुग्ध नीति प्रख्यापित की गई थी 2018 में। प्रदेश में दुग्ध समितियां कितनी हैं? 8615। प्रदेश में गोपालन को बढ़ावा देने के लिए 1999 में स्थापित की गई थी उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग। भैंस या किसी भी नस्ल की गायों के सर्वाधिक दूध उत्पादकों को कौन सा पुरस्कार? गोकुल पुरस्कार। ये ध्यान देना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देसी नस्ल की गायों से सर्वाधिक उत्पादकों को नंदबाबा पुरस्कार दिया जाता है। राज्य में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादकता कितनी है? 387 ग्राम प्रतिदिन, ठीक है, और यही भारत में देखा जाए तो 406 ग्राम प्रतिदिन है। कृषि योजनाएं और कार्यक्रम। पहला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन कानून 1950 लागू हुआ था 1 जुलाई 1952 से। प्रदेश में चकबंदी योजना चलाई जा रही है 1954 से। उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम जिसे सीलिंग कानून बोलते हैं, ये कब आया? 1960 में। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन 2017 में किया गया था।
प्रत्येक माह के प्रथम व तृतीय मंगलवार को तहसील यानी कि संपूर्ण समाधान दिवस की तहसील दिवस की व्यवस्था की गई। मई 2012 से आईटीसी कंपनी द्वारा प्रदेश के 51 जिलों में स्थापित किया गया 2000 ई चौपाल। प्रदेश में राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की स्थापना 1973 में की गई थी। देश भर में कुल 731 कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जबकि यूपी में 89 हैं। और वर्तमान में प्रदेश में विनियमित मंडियां व उपमंडियां 251 विनियमित हैं और उपमंडियां 381 हैं। मंडी परिषद के तहत वर्तमान में प्रदेश में क्रियाशील हैं 4 किसान बाजार। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1999 से 2000 के बीच लाई गई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसान क्रेडिट योजना 1999 से 2000 के बीच में। और किसान बही योजना 1992 में, ये भी इम्पॉर्टेंट, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। किसान मित्र योजना, ये जितनी भी योजना यहाँ देख रहे हैं ये सब इम्पॉर्टेंट है। किसान मित्र योजना 18 जून 2001, डेट सहित इसमें याद रखना है, क्योंकि कई बार 2001 तो सन सभी में रहता है लेकिन डेट चेंज रहता है, तो डेट 18 जून 2001। राष्ट्रीय कृषि व मौसम आधारित फसल बीमा योजना 14 फरवरी 2014 से। उत्तर प्रदेश पूर्वी उत्तर प्रदेश में हरित क्रांति विस्तार योजना कब 2010 से 11 से। सोडिक लैंड रिक्लेमेशन परियोजना थर्ड 32 जिलों में ऊसर सुधार और 12 जिलों में बीहड़ सुधार के लिए लाई गई थी। 2009 से 2018 तक चली थी योजना। आम आदमी बीमा योजना 18 से 59 वर्ष भूमिहीन मुखिया के लिए 1 नवंबर 2008 से। और 2014-15 से एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना चल रही है 45 जिलों में। नई उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 में स्थापित की गई थी। उत्तर प्रदेश आलू विकास नीति 2014 में। और किसान पाठशाला योजना 2017 से। राज्य में जैविक खेती हेतु मॉडल के रूप में चयनित जिला कौन सा है? हमीरपुर को चयनित किया गया था। और राज्य में जैविक खेती हेतु क्लस्टर आधारित प्रोत्साहन दिया जा रहा है 49 जिलों में। जैविक उत्पादों की गुणवत्ता जांच हेतु प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं मेरठ व बनारस में। 2022 तक कृषकों की आय को दोगुना करने हेतु कार्रवाई की जा रही है 8 सूत्री रणनीति पर। इसके बाद कृषकों की आय दोगुनी करने की रणनीति के तहत कृषि उत्पादकता के आधार पर प्रदेश के जिलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया। विकसित 19 जिले, विकासशील 40 जिले और कम विकसित 16 जिले। कृषकों की आय को दोगुना करने हेतु 10 नवंबर 2017 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित किया गया किसान समृद्धि आयोग। और बंजर व बीहड़ उपचार हेतु गौतम बुद्ध नगर को छोड़कर राज्य के 74 जिलों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना संचालित है। 2022-23 से 2026-27 तक चालू रहेगी। किसानों की आय को दोगुना करने हेतु राज्य में पहली बार 26 से 28 अक्टूबर 2018 तक आयोजित किया गया था क्या? अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कृषि कुंभ। फिर देखते हैं देश स्तर पर कृषि क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है। ये कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश क्या है? प्रथम। कुल खाद्य उत्पादन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये। कुल खाद्य उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम है। दूसरा क्या है? मध्य प्रदेश का स्थान। कुल गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है। दूसरा है मध्य प्रदेश। कुल गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम है, द्वितीय महाराष्ट्र है। यानी कि खाद्यान्न उत्पादन में, कुल खाद्यान्न उत्पादन में, कुल गेहूं उत्पादन में, कुल गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। कुल चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम है, उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। कुल एथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान में, महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। कुल दुग्ध उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, राजस्थान का दूसरा स्थान है। कुल आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम है, दूसरा है पश्चिम बंगाल का। कुल आम उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, दूसरा है आंध्र प्रदेश का। कुल आंवला उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है, मध्य प्रदेश का दूसरा है। कुल तरबूज उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम है, आंध्र प्रदेश का दूसरा है। कुल खरबूज उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम है, आंध्र प्रदेश द्वितीय है। कुल पशुधन में पशुगणना 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश प्रथम है,
यहाँ पे सर्वाधिक पशु हैं और द्वितीय राजस्थान का है। कुल भैंस यानी कि महिष वंशी पशुधन में उत्तर प्रदेश प्रथम है, यानी कि राजस्थान द्वितीय, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा भैंसें हैं। और कुल गोवंशी पशुधन में यानी कि गाय, उत्तर प्रदेश में गाय कम है, यानी कि द्वितीय स्थान है। और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा गायें हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल का प्रथम स्थान है। फिर है कुल गोवंशी पशुधन में हो गया है द्वितीय उत्तर प्रदेश, पहला पश्चिम बंगाल। कुल चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है द्वितीय स्थान है, पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है। अब देखते हैं विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्र। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? ये देखो क्वेश्चन आ गया जो हम बताए थे कि इसको डेट सहित याद रखना है। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? बताओ कब शुरू की गई थी? तो किसान मित्र योजना शुरू की गई थी 18 जून 2001 से। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? बताओ। तो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश गेहूं का उत्पादन करता है इनमें से। भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना पंतनगर में की गई थी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं है। लाल मिट्टी पाई जाती है, कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मिर्ज़ापुर और झांसी में। अभी हम बताए थे ना कि लाल मिट्टी वाला क्षेत्र उत्तर प्रदेश का कौन सा है? बुंदेलखंड और कुछ दक्षिणी प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, चंदौली, सोनभद्र, ये क्षेत्र लाल मिट्टी के क्षेत्र हैं। उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 9 सस्य क्षेत्र हैं। 6 का ऑप्शन नंबर सी सही है। उत्तर प्रदेश से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सा उपयुक्त है? धान, मक्का, गेहूँ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर है उत्तर प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है किस चीज़ का है? तो ये तो आप जानते ही हैं, गेहूं का। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? ये भी जानते हैं, मूंग की जो है न्यूनतम अवधि है। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किसका है? तो उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा गेहूं, गन्ना, आलू का है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। भारत में उत्तर प्रदेश जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वो क्या है? गेहूं और गन्ना। प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा महोबा। उत्तर प्रदेश किसका सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? बताओ किसका नहीं है? फूलों का। गेहूं का है, आलू का है, गन्ने का है, लेकिन फूलों का नहीं है। प्रदेश में अनालिका अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? बताओ। अनालिका अपर्दन से सबसे ज़्यादा प्रभावित जिला इटावा। देश में कुल दूध उत्पादन में किस प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का स्थान है। प्रदेश में वायु मृदा अपर्दन में सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो ये हो जाएगा 17 का क्या हो जाएगा? पश्चिमी क्षेत्र। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? किसका नहीं है? गेहूं का है, आलू का है, गन्ना का है, लेकिन चावल का नहीं है। उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? बताओ। गन्ना का है और आलू का है। 1 और 3 सही है। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? तो यहाँ पे चावल में नहीं है, बाकी दूध में भी है, गेहूं भी है, आंवला में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? तो यहाँ पे
9। उत्तर प्रदेश कुल कितने पारिस्थितिक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 20 पारिस्थितिक क्षेत्रों में। भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किसका है? तो यहाँ पे दूध का है। उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? गन्ना है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? गन्ना है। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो किसका फसल क्षेत्र सर्वाधिक है? तो ऑप्शन नंबर डी, चने का। गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। कृषि सम उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ की है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? जिनकी जो है भूमि कितना है, 1 हेक्टेयर से कम है, उनको जो है सीमांत कृषक कहा गया है। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पाली क्लिनिक नहीं है। कहाँ पे नहीं है? झांसी में नहीं है। 3 जगह है उत्तर प्रदेश में, लखनऊ, मुजफ्फरनगर, गोरखपुर, लेकिन झांसी में नहीं है। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है, कब होती है? जून और जुलाई के दौरान। भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो क्या है? खाद्यान्न। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो यह है प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब लागू की गई थी? 1992 में। उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? आलू का तो है ही, और गन्ना का भी है, तंबाकू का नहीं है, चावल का नहीं है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, यानी कि 35 का डी नंबर सही हो जाएगा। राज्य में संतरे की सर्वाधिक पैदावार वाला जिला कौन सा है? तो संतरा सबसे ज़्यादा सहारनपुर में पैदा किया जाता है। प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म कौन सी है? काला नमक चावल, ये बता चुका है गया है। उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डास प्रायोजित की गई थी, किसके द्वारा? ये प्रायोजित की गई थी यूपी डास परियोजना विश्व बैंक द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्र की तुलना में अधिक विकसित है, ये तो सही है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है, ये क्या है? दोनों यहाँ पे सही हैं, 1 और दोनों सही हैं।